साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो गया। जो नीतीश कुमार कल तक इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हुए बिहार पे हुकूमत कर रहे थे, वही नीतीश कुमार आज एनडीए गठबंधन की सरबराही करते हुए बिहार में हुकूमत कर रहे हैं। ये सब कुछ आपने नेशनल मीडिया से, प्राइम टाइम मीडिया से या सोशल मीडिया से ये सब कुछ आप जानते हो। पर जो आप नहीं जानते हो, वो आपको बताना मेरी ज़िम्मेवारी है। साथियों, खेल तो बहुत बड़ा हुआ। दुनिया के नज़रों में सिर्फ़ ये बात आई कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारा। मतलब 5वीं बार पलटी मार रहे हैं और 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं। तो ये दुनिया की नज़रों के सामने तो सिर्फ़ ये बातें आई जो मीडिया में बोला गया या छपा या देखा गया। लेकिन असली खेल जो हुआ, ये खेल अमित शाह के द्वारा किया जा रहा था। चूँकि हिंदी पट्टी के सारे राज्यों पर बीजेपी का एक छत्र राज्य है, पर बिहार में ये जो 2 भाई थे नीतीश कुमार और लालू जी, ये बीजेपी के पैर में काँटा बनकर चुभ रहे थे। इनके पैर टाँग खींच देते थे यही 2 भाई, इन्हीं के चलते बिहार में बीजेपी का हुकूमत आज तक नहीं बन पाया, अपना मुख्यमंत्री नहीं हो पाया। सॉरी। साथियों, इस कांटे को दूर करना बीजेपी की प्राथमिकता थी और ये प्राथमिकता उन्होंने पूरी की। अमित शाह ने जो चाल चली थी, जो घेराबंदी किया था, जो चक्रव्यूह की रचना की थी, उसमें वो पूरी तरह कामयाब हो गए। नीतीश जी फंसे और वापस आ गए। अब देखो मित्रों, आज से पहले नीतीश जी ने जब भी पलटी मारा था, तो 2 पक्ष होते हैं ना, एक तरफ जिसके तरफ से पलटी मारा और जिसके तरफ गए, ये 2 पक्ष हो गए। तो जब नीतीश जी एनडीए से पलटी मार करके आरजेडी के साथ चले गए थे, तो आरजेडी के सारे नेता खुशियाँ मना रहे थे, नीतीश जी के लिए अच्छी-अच्छी बातें कर रहे थे और बीजेपी और एनडीए के नेता नीतीश जी को गलत बोल रहे थे। होता यही है, अमूमन यही होता है। लेकिन इस बार का जो खेल हुआ, नीतीश जी ने जो पलटी मारा और आरजेडी से निकल करके फिर से बीजेपी के साथ आ गए। तो इस बार आप देखो, ज़रा-सा गौर करो मित्रों, तो जो आरजेडी के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो तो बुरा-भला कहेंगे ही कहेंगे, स्वाभाविक है। पर एनडीए गठबंधन के लोग भी नीतीश कुमार को खुले बाहों से, खुले दिल से स्वागत नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ भी उनके खिलाफ उल्टा-सीधा ही बका जा रहा है। सॉरी। अब आप सोशल मीडिया पे देख लो या जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी समर्थित मीडिया, वहाँ भी आप देखो तो नीतीश कुमार के पुराने बयान निकाल-निकाल के चलाए जा रहे हैं और उन्होंने विधानसभा में क्या-क्या बोला था सेक्स एजुकेशन के मामले में, वो सब कुछ दिखाया जा रहा है। तो ज़रा-सा सोचने वाली बात है कि जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए को मजबूती देने के लिए एनडीए के साथ आ गए, जिसके लिए अपने बिहार के भाजपा का विरोध सहा अमित शाह ने और गठबंधन के अन्य साथियों जैसे हम के जीतन राम मांझी हुए, चिराग पासवान हुए, पारस जी हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, इन सब का विरोध झेल करके भी नीतीश कुमार ने अमित शाह ने अगर नीतीश कुमार को वापस लिया है, तो स्वाभाविक है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है और गेम सिर्फ इतना ही है कि नीतीश कुमार को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं अमित शाह और बीजेपी। क्योंकि और लालू यादव को तो इसी तरह तबाह कर देंगे। वो ईडी, सीबीआई के ऐसे झमेले में फँसे हुए लालू जी तो सजा याफ्ता हो चुके हैं। तेजस्वी जी और राबड़ी देवी और मीसा भारती तमाम इनके लालू जी के कुनबे पर ईडी और सीबीआई की नज़र है और उसके जाल में फँसे हुए हैं। तो वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएँगे और नीतीश जी को खत्म करने का तरीका यही था कि उनसे एक बार फिर से पलटी मरवाया जाए, जो कि उनकी रही-सही जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है नीतीश जी की, वो भी खत्म हो जाए। अब आज कहीं भी पूछा जा रहा है, कहीं भी कोई कोई भी नीतीश जी के बारे में बात करता है,
तो नीतीश जी कम, पलटू राम ज़्यादा कहता है, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग। इससे ये हुआ कि नीतीश जी की जो छवि थी, वो खींचते-खींचते आज धूल-धूसरित हो गई। इस बार जो पलटी मरवाया अ, अमित शाह ने उनसे और नीतीश जी ने इस बार जो पलटी मारा, वो अपने करियर को खत्म कर दिए और उनका करियर लगभग अब समाप्त हो चुका है। बहुत होगा तो 2025 के इलेक्शन तक नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या हो सकता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद ही फिर से एक बार खेला हो जाए और नीतीश जी कल्याण बिघा का रुख अख्तियार कर लें। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।